देखो भैया, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो अनिश्चितताओं का खेल है। इस खेल में कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जिस पे हमें विश्वास नहीं हो पाता। टीम इंडिया के साथ भी उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। India have lost the opening test against Australia after recording their lowest score of 36 in test history. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 39 रनों पर ही सिमट गई है। In Australia, where India have got all out for 36 runs in the second innings, this is India's lowest total ever in test history. एडिलेड में मिली इस शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। क्रिकेट पंडितों के अनुसार तब भारतीय टीम अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसे दुनिया का सबसे कमजोर टीम कहा जाने लगा था। पाकिस्तान में क्रिकेट पंडितों का एक अलग ग्रुप बन चुका था जो भारत के इस हार का मजा ले रहे थे और जिनका बस एक ही काम था, टीम इंडिया को ट्रोल करना और उसका मजाक बनाना। पाकिस्तान के साथ साथ पूरा ऑस्ट्रेलिया भी भारत की इस शर्मनाक हार का मजे लिए जा रहा था। जिसके मुंह से जो आ रहा था, टीम इंडिया के लिए वो बके जा रहा था। जिस तरह उन्होंने लम्हा डाल के मारा है इसको, हिंदुस्तान को टीवी के ऊपर तो लगाया तो मैंने देखा 369 इंडिया कर चुका है, लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 for 9 था। पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी और फिर इस बैटिंग लाइनअप की शायद पहुंच इतनी है कि आपको डिसअपॉइंट कर सकते। कईयों को टेक्निकल मसले हैं, कईयों की बैटिंग ही कोप नहीं कर सकती है क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। लेकिन उन जाहिल गंवार लोगों को शायद ये पता ही नहीं था कि हवाओं के टकराने से पहाड़ों में छेद नहीं हुआ करते और कुत्तों के भौंकने से हाथी रास्ता नहीं बदला करते। टकराने दो उन हवाओं को पहाड़ों से, किस में कितना है दम, ये दिखाने के लिए टीम इंडिया है तैयार। सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त कमबैक करते हुए कंगारुओं पे पलटवार किया और दूसरे टेस्ट में धमाकेदार जीत हासिल करी। वही सीरीज के तीसरे मैच को ड्रॉ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब बारी थी कंगारुओं के घमंड यानी गाबा की। ये गाबा का वो मैदान था जहां कंगारू पिछले 32 सालों से अपराजित थे और इसी मैदान पे लिखी जानी थी इस सीरीज के आखिरी मैच की कहानी। टीम इंडिया गाबा में दस्तक दे चुकी थी और टीम इंडिया के साथ दस्तक देती है टीम इंडिया की कई और मुश्किलें। तीसरे टेस्ट मैच के बाद अश्विन, बिहारी, जडेजा और बुमराह बाहर हो चुके थे। आधे से अधिक टीम इंडिया गाबा पहुंचते पहुंचते घायल हो चुकी थी। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम मानो हॉस्पिटल रूम में तब्दील हो चुका था। हालात ये हो गया था कि आखिरी मैच के लिए इंडिया के पास सिलेक्टिव प्लेयर नहीं बच गए थे। अश्विन अपने इंजरी से जूझ रहे थे तो हनुमान को भी दर्द था। चोटिल प्लेयरों की एक लंबी लिस्ट तैयार थी। कप्तान रहाणे के पास एक के बाद एक कई चुनौतियां थी, लेकिन गाबा अभी भी कंगारुओं का घमंड बना हुआ था और इस घमंड की वजह थी पिछले 32 सालों का वो दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड जो आज भी कंगारुओं के वर्चस्व को स्थापित कर रहा था। कंगारुओं को लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई टीम पैदा ही नहीं लिया है जो कंगारुओं को गाबा के इस मैदान में उन्हें हरा सकता था। इसीलिए कंगारुओं ने मैच शुरू होने से पहले ही इसे अपनी जीत समझ ली थी। वहीं भारतीय टीम भी एक शांत शेर की तरह कंगारुओं का शिकार करने के लिए मैच शुरू होने का इंतजार कर रही थी। चूंकि टीम इंडिया के मेन बॉलर इंजर्ड थे, इसलिए इस मैच में टी नटराजन और वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया जाता है जो टेस्ट में अपना पहला डेब्यू मैच खेलने वाले थे और इन्हीं के दम पर टीम इंडिया को भेदना था गाबा का किला। आन बान और शान की इस लड़ाई में टॉस का समय हो चुका था और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आ चुके थे। जहां टॉस में सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अब ना तो टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह थे और ना ही रविचंद्रन अश्विन, ना तो बिहारी थे और ना ही टीम इंडिया के पास जडेजा का जादू था। ऐसे हालात में अगर टीम इंडिया के पास कुछ था तो वो था सिर्फ और सिर्फ उनका हौसला। और इसी हौसले के साथ टीम इंडिया की गेंदबाजी शुरू होती है जहां मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर को महज 4 रनों पर आउट करके अपना शिकार बना दिया।
वहीं शार्दुल ठाकुर ने भी अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर को भी चलता कर दिया। भारतीय गेंदबाज कंगारुओं को संभलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन तभी लाबुशेन नाम का एक खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए सरदर्द बनकर के खड़ा हो गया, जिसने पहले अर्धशतक और फिर शतक ठोका, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 371 रन बना लिए। अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की थी, जहां टीम इंडिया की पारी को शुरुआत करने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। लेकिन कंगारुओं की तरह टीम इंडिया की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। भारत को पहला झटका सिर्फ 11 के स्कोर पर लग चुका था। वहीं 60 के स्कोर तक जाते जाते हिटमैन भी पवेलियन लौट चुके थे। यहाँ से कप्तान रहाणे और पुजारा ने मिलकर भारतीय टीम के लिए कुछ रन जरूर जोड़े, पर 161 रनों के स्कोर तक जाते जाते टीम इंडिया अपने आधे विकेट खो चुकी थी। कंगारू गेंदबाज लगातार विकेट चटकाए जा रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों के पास उनका कोई उत्तर नहीं था। 186 के स्कोर तक ऋषभ पंत भी टीम का साथ छोड़ पवेलियन जा चुके थे। कंगारुओं का घमंड चरम पर आ चुका था और टीम इंडिया के ऊपर खतरों के काले बादल मंडराने लगे थे। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए हीरो बनकर आए शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर। ये दो बल्लेबाज जो सीरीज शुरू होने से पहले टीम के साथ भी नहीं थे, अब यही दोनों टीम इंडिया के लिए मील का पत्थर बन चुके थे। इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते तक पूरी टीम इंडिया 336 रनों पे ऑल आउट हो चुकी थी, लेकिन वाशिंगटन और शार्दुल ने भारत को इस मैच में वापसी करा दी थी। अब इस मैच को जीतने के लिए भारत को दो काम करने थे। पहले कंगारुओं को जल्दी जल्दी आउट करना था, उसके बाद फिर अच्छी बल्लेबाजी करनी थी और इसके लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार थी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू होती है, जहां कंगारुओं का सामना सिराज नाम के एक आंधी से होता है। उस आंधी ने बैक टू बैक 5 विकेट लेकर कंगारुओं को मानो हवा में उड़ा डाला हो। भारतीय गेंदबाजों के सामने कंगारू बल्लेबाज घुटने टेकने लगे। चौथे दिन का खेल समाप्त होते होते ऑस्ट्रेलिया की पारी भी समाप्त हो चुकी थी। अब भारत के सामने टारगेट था 329 रनों का और वक्त सिर्फ एक दिन का। ऐसे में भारत के लिए ये चुनौती आसान कहां होने वाली थी। एक तो गाबा का मैदान, ऊपर से खेल का 5वां दिन। पिच की दरारों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पिच पर भूकंप आया हो। ऐसी फटी हुई पिच पर भारतीय बल्लेबाजों का एक दिन भी टिक पाना काफी मुश्किल था। 329 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को महज 18 के स्कोर पर ही पहला झटका लगता है और रोहित शर्मा के रूप में भारत अपना पहला विकेट गंवा देती है। यहाँ से पुजारा के साथ मिलकर शुभमन गिल ने टीम का मोर्चा संभाला। किसी भी हाल में कंगारू गाबा के इस घमंड को बरकरार रखना चाहती थी। उन्हें किसी भी हाल में हार मंजूर नहीं था, इसीलिए कंगारू मर मिटने को तैयार थे पर हारने को नहीं। ये मैच अब युद्ध का मैदान बन चुका था। आखिरी दिन के खेल का पहला सेशन खत्म होते होते भारत ने एक विकेट खोकर 82 रन बना लिए थे। यहाँ से आगे पुजारा और गिल के बीच एक शतकीय साझेदारी होती है, लेकिन फिर अच्छे मूड में दिख रहे शुभमन गिल कंगारुओं के शिकार बन जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल के शानदार 91 रनों की पारी ने भारत के जीत के उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। गिल के आउट होने के बाद कप्तान रहाणे मैदान पर आते हैं, पर ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाते। 22 गेंदों पर 24 रन बनाकर रहाणे भी आउट हो जाते हैं। लेकिन अब तक भारतीय टीम की रणनीति भी साफ हो चुकी थी कि यहाँ से हम मैच को ड्रॉ करवाने के लिए नहीं, बल्कि इस मैच को जीतने के लिए खेलेंगे। शायद इसीलिए मयंक अग्रवाल से पहले ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है। तीसरा सेशन शुरू होने से पहले भारत को इस मैच को जीतने के लिए 147 रनों की जरूरत थी और 7 विकेट अभी भी भारत के हाथों में थे। तीसरा सेशन शुरू होते ही ऋषभ पंत ने भूखे शेर का रूप धारण करते हुए कंगारुओं पे वार करना चालू कर दिया था। पंत कंगारुओं को वो नजारा दिखा रहे थे जिसे आज से पहले कंगारू ने अपने गाबा के किले में कभी नहीं देखा होगा। टीम इंडिया का स्कोर 228 रन हो चुका था और अब यहां से जीत के लिए महज 100 रन चाहिए थे। लेकिन तभी टीम इंडिया का दीवार चेतेश्वर पुजारा
पैट कमिंस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी छोर पर ऋषभ पंत अभी भी कंगारुओं के लिए काल बनकर चौके छक्के लगाए जा रहे थे। अब टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए 16 ओवर में 74 रनों की जरूरत थी, पर पंत का साथ देने आए मयंक भी यहां जल्दी ही कंगारुओं के शिकार हो जाते हैं। यहां से आगे पंत का साथ वाशिंगटन सुंदर ने दिया। पंत के बैक टू बैक बाउंड्रीज से कंगारू पूरी तरह से तिलमिला उठे थे। अब उनकी आंखों के सामने उनका गाबा का घमंड, ये खतरा उनकी आंखों में दिखाई देने लगा था। उनकी आंखों के सामने उनके गाबा के किले में पंत हीरो बनकर तहलका मचा रहा था। पंत का हर एक शॉट कंगारुओं को हार के करीब लाते जा रहा था। जब भारत को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 10 रनों की जरूरत थी, तब भले ही वाशिंगटन आउट हो जाते हैं, परंतु अब भारत जीत के बिल्कुल करीब खड़ा था। फिर पंत के एक शॉट के साथ वो होता है जिसकी कल्पना कंगारुओं ने कभी सपने में भी नहीं करी होगी। कंगारुओं का घमंड अब टूट चुका था और उनका सर शर्म से झुक चुका था। आंखों में आंसू लिए कंगारू चुपचाप से भारत को ट्रॉफी ले जाते हुए बस घूरते रह जाते हैं। और इस तरह से भारत ने इतिहास रचते हुए कंगारुओं के 32 सालों के गाबा के किले के घमंड को उखाड़ फेंका था। तो टीम इंडिया की पलटवार की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।